जी को आशीर्वाद, दीप्ति जी को आशीर्वाद, सबको मेरा मंगल आशीर्वाद, जयचंद का आशीर्वाद, पुष्पलता बहन का आशीर्वाद, इसी तरह से आते रहो। सुभाष भाई बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको झूम पे आकर के टीना बहन, निर्मला बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी हमारे बीच कनक नंदी जी गुरुदेव के आप प्रवचन सुनने और अपने जीवन को प्रदान करें। उनके अमृत वचन, अमृत कलश के जो बूंदे हैं, अमृत की बूंदे, उन्हें आप ग्रहण करेंगे, आपका जीवन धन्य होगा। सबको मंगल आशीर्वाद। आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। माता जी वंदे माता जी। मुनिश्री को आप आमंत्रित करिए माता जी, स्वाध्याय को प्रारंभ कराए माता जी। हाँ क्या बोले, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बोलो मोदक जी। स्वाध्याय को प्रारंभ कराने के लिए मुनिश्री को आप आमंत्रित करिए माता जी। ओहो हो, जय हो आपकी। पूजा करूं, भक्ति करूं गुरु चरण में, पार करूं नैया गुरु आई शरण में। हाँ, पूजा करूं, भक्ति करूं गुरु चरण में, पार करूं नैया गुरु आई शरण में। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल अर्घ, स्वर्ण पात्र अर्घ भरूं गुरु चरण में, पार करो नैया गुरु आई शरण में। हाँ, पूजा करूं, भक्ति करूं गुरु चरण में, पार करो नैया गुरु आई शरण में। ओम परम पुरुष प्रार्थना बाल योगी वैज्ञानिक धर्मानुसार आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में जल पलादि अर्घम निरूपम देवा। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे सभी झूम पे पधारे हुए भाई बहन भी आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि आप झूम पे पधारे और आपके अमृत वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। आपके अमृत वचन सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। नमोस्तु भगवान, आप पधारें और आपके अमृत तुल्य वचन को हमें देके हमारा जीवन भी अमृतमय बनाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। माता जी मुनिश्री को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कीजिए। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु सुविज्ञ सागर जी महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे भाई, ये तो हमारे कंठ साम्राज्ञी है। एक तो लता मंगेशकर को हम कहते हैं कंठ साम्राज्ञी, एक ही हमारे कंठ सामग्री, हमारे साम्राज्ञी है भी हमारे सुविज्ञ सागर जी महाराज का कंठ इतना सुंदर है, इतना मीठा करते हैं कविता पाठ कि कविताओं को, निर्जीव कविता को जान डाल देते, प्राण फूंक देते हैं। जैसे कि मूर्ति के अंदर जो करते हैं, मूर्ति के अंदर प्राण फूंक देते हैं आचार्य लोग ऊंचे मंत्रों के द्वारा। उस प्रकार से ये अपने मन कंठ के सुंदर राग के द्वारा, सुंदर शब्दों के द्वारा, सुंदर सुर के द्वारा उस कविता को जीवित कर देते हैं, जो आचार्य भगवान ने अपने मेहनत से, अपने तन मन धन से, अपने कितने परिश्रम से लिखते हैं, उसके अंदर ये चार चांद लगा देते हैं। ये तो सोने में सुहागा का काम करते हैं। ऐसे सोने सुहागी हमारे मुनि सुविज्ञ सागर जी महाराज को मैं बुलाती हूँ कि आप अपने सुंदर कंठ के द्वारा इस कविता में जान फूंक दे, प्राण फूके। माता जी बहुत बहुत आशीर्वाद, अनुमोदना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आज ही आचार्य भगवंत ने रात्रि को 9:25 पे एक कविता सृजित की है, जिसका शीर्षक है विज्ञान के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर। जीवों का लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्ति। ये गुरुदेव ने लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, सभी जीवों का लक्ष्य है सुख को पाना, इसका कारण सुख जीवों का स्वभाव होना। स्वभाव है वस्तु स्वरूप सर्वज्ञों ने जाना, स्वभाव का अभाव कभी संभव न होता। सभी जीव है स्वयंभू अनादि अनंत,
गुण पर्याय युक्त उत्पाद्य द्रव्य युक्त अनादि से द्रव्य भाव नो कर्म युक्त जिससे 84 लाख योनि सहित अशुद्ध होने पर भी स्वगुण न विनाश भले अनंत सुख गुण होता विकृत जिससे सुख गुण होता सुप्त संक्षिप्त अतः अनंत सुख प्राप्ति हेतु करे प्रयत्न जब तक जीवों को न होती स्व की श्रद्धा तब तक विपरीत होती उनकी प्रज्ञा जिससे स्वभाव में सुख हेतु न करे प्रयत्न तथापि विभाव में सुख हेतु करे प्रयत्न पानी यथा तापमान के परिवर्तन से बाष्पवर्त तरल जल रूप में स्थित ठंडा गर्म या तीनों अवस्था का जल अग्नि शमन करता क्योंकि जल का स्वभाव सभी जीवों का लक्ष्य है सुख को पाना तथा ही समस्त संसारी जीव सुख चाहते भले मोही होने से यथा योग्य चाहते भोग फैशन व्यसन से चाहते दुख दूर व सुख हेतु आत्महत्या तक करते स्वस्वगति जाति परिस्थिति अनुसार सुख प्राप्ति उपाय होते नाना प्रकार सुख हेतु जीते मरते मारते व खाते पाप से ले सुधर्म उधर्म भी चाहते परम सुख प्राप्ति हेतु स्वभाव शुद्ध विधेय इस हेतु द्रव्य भावनो कर्म नाश विधेय इससे विभाव क्षय से स्वभाव होता शुद्ध जिससे शुद्धात्म गुण अनंत सुख प्राप्त इस हेतु ही सर्वज्ञ ने कहा विमुक्ति मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पंचव्रत पंच समिति 10 धर्म एतदर्थ समता शांति आत्म विशुद्धि एतदर्थ अत विज्ञान को भी सर्वज्ञ मानने योग्य सर्वज्ञ के अनुसार शोध बोध प्रयोग अन्यथा विज्ञान के शोध सभी भौतिक भौतिक में ना होती चेतना उसमें ना सुख तना माना मस्तिष्क से ले न्यूरॉन जीरोम सभी है भौतिक अतः उसमें ना सुख भले ये होते व्यवहार से जीवों के अंग किंतु चेतना से ये सभी होते सचित यथा विद्युत चालित यंत्र विद्युत से संचालित किंतु विद्युत व यंत्र दोनों पृथक पृथक तथा ही तनादि चेतना से होते सचित किंतु चेतना भी तनादि होते पृथक पृथक चेतना है जीव स्वभाव जो है सुखमय अतः सभी जीवों का लक्ष्य है सुख प्राप्त चेतना मूर्तिक अतः सुखादि गुण अमूर्तिक अनंत आत्मिक सुख प्राप्ति कनक का लक्ष्य
सभी जीवों का लक्ष्य है सुख को पाना। इसका कारण सुख जीवों का स्वभाव होना। स्वभाव है वस्तु स्वरूप सर्वज्ञों ने जाना। स्वभाव का अभाव कभी संभव न होता। सभी जीवों का लक्ष्य है सुख को पाना। सभी जीवों का लक्ष्य है सुख को पाना। आचार्य भगवंत ने ये कविता डिस्कवर साइंस के जीव संबंधी प्रश्न के उत्तर में लिखी है। बहुत शोधपूर्ण कविता है। संभवतः अधिकतर प्रतिभागियों को समझ में भले ही नहीं आई हो, लेकिन गुरुदेव की ऐसी जो भी शोधपूर्ण कविताएं होती है उससे आप श्रद्धा से श्रवण करें, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग नियमित रूप से भी स्वाध्याय का श्रवण कर रहे हैं तो इसका विषय भी धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रणति नमस्ते मुनि। 3 पेज कविता। नमस्ते मुनिश्री। अब हम समस्त श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने त्रिमुख से युग निर्माता भगवान ऋषभ देव के इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय अपने अमृत देशना से प्रारंभ करे। भगवान हम सबको लाभान्वित करे। नमोस्तु। ये पीछे आचार्य भगवंत के पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव के जो वैज्ञानिक शिष्य है, जो 7 समंदर पार तक अपनी स्व प्रेरणा से स्वेच्छा से जो गुरुदेव के साहित्यों की और जैन धर्म की पूरे विश्व में प्रभावना करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी, कृषि वैज्ञानिक श्यामलाल जी गोदावत और जितेंद्र जी शाह, जो ये सब गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, जो आज से नहीं बल्कि वर्षों से 25-30 वर्षों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और देश विदेश में धर्म का प्रचार करते हैं। गुरुदेव से निर्देशन ज्ञानार्जन प्राप्त करके ये प्रभावना करते हैं। 11 से 14 नवंबर तक गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव का प्रारंभिक आशीर्वाद उद्बोधन होगा। उसके बाद हमारे आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की निश्रा में यह 4 दिवसीय पूरा वेबिनार होगा। सभी श्रोता इसका लाभ लें। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद संदर्भ के अनुसार अभी अच्छी सूचना देने लगे हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वबंधुओं, तत्व जिज्ञासुओं, अभी जो कविता पढ़े हो ये कोई ऑर्डिनरी कविता नहीं है। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जो प्रेजेंट ना अभी तक माने घड़ी में 3:43 तक नहीं जान पाए और इसका शोध बोध में खरब अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं। कल पुनः मैंने विदेशी वैज्ञानिक चैनल, भारतीय नहीं, भारतीय कोई चैनल में आप लोग को कुछ सुनने में देखने में मिलेगा ही नहीं, डिस्कवर साइंस में मैं देखा कि अभी तक वैज्ञानिक यही सोच रहे हैं, यही प्रश्न कर रहे हैं, ये जीव क्या है, ये जीव कब से हैं, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, स्वयं वैज्ञानिक स्वयं के लिए भी नहीं जानते अभी तक। इसलिए ऐसे उनके उत्तर में तो मैंने लगभग 40 वर्ष ग्रंथ लिख रहा हूं। ये देखो, ये लगभग
तुमकुर में मैंने लिखा था आचार्य विमल सागर गुरुदेव की आज्ञा, आदेश और फटकार से, ये 2 बार छप रही है। ऐसी कई ये सब जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसका कारण है आप मत सोचो कि आप लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हो या आपका बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक, जज, प्रोफेसर बन गए, तो कोई हमारे जो सर्वज्ञ भगवान ने जो कुछ जाना और जो बताया, जिनवाणी में लिखा है, वो अभी तक नहीं जानते। सबसे पहले हु एम आई, मैं कौन हूं, ये अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। तो वो उत्तर आप लोग को तो रोज पढ़ा रहा हूं, ज्यादा करके साधु संत को तो मैं यही पढ़ाता हूं पहले से। अधिकांश कविताएं लगभग 1000 नहीं, कम से कम 8-9 हजार कविता इसके ऊपर है। लगभग 340 ग्रंथ में यही लिखा हूं। और अभी जो मधु को बोल रहा था, हमारे वैज्ञानिक से बोलते हैं करते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसमें भी ये है। तो स्वयं को जानना कितना सरल है। मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज माय नेचर, व्हाट इज माय एम, ये अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते। पूरी पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं। खुद जो वेबिनार में मैं अभी पहले बताया, आगे बताऊंगा, स्वयं वैज्ञानिक स्वयं डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो आप जो वेबिनार में सुन रहे हो, बहुत सरल विषय है ना, बहुत हल्का विषय, बहुत फालतू विषय, बहुत न्वारा विषय है। हाँ, तुम जो पढ़े हो बीए में या लेक्चर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बनेंगे ना, बहुत जानते हो। स्वयं विदेश के विषय के वैज्ञानिक इतना विनम्र है, वो मैं 1000 बार सुन लिया। अरे हम तो कुछ जानते नहीं, हमको अभी जानना है। ये विषय अभी अब लोग कविता में बहुत गहन सूक्ष्म विषय है, और उसी के लिए तो अभी जो अभी चल रहा है, सब तीर्थंकर पश्चाताप करते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं। मैं स्वयं का उद्धार नहीं कर पाया, ये सत्ता संपत्ति भोग उपभोग में ही लीन रहा। तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में स्वयं की तो श्रद्धा प्रज्ञा युक्त थे, परंतु पूर्णतः नहीं जाने थे स्वयं को। अभी स्वयं को पूर्णतः जानने, मानने और उसकी उपलब्धि के लिए ही समस्त वैभव छोड़ करके जंगल में जा करके, जंगली बन करके, मंगल बने करे, वन में जा करके बन गए। ये इतने सरल उपलब्धि नहीं है। अभी ये सब विषय आप लोग को जब से सुन रहे हो, इसलिए आप लोग को जो ज्ञान वैराग्य हो रहा है, ये सब बोल रहे हैं। आज भी बोल रहे थे, आज भी मणिभद्र द्वीप से आए थे। यहाँ की भावना, भक्ति, जागृति, दान प्रवृत्ति, आजीवन क्यों चातुर्मास करना चाहते हैं, वो सुनने के लिए, देखने के लिए, प्रेरित होने के लिए और उसी प्रकार काम करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। तो अभी जो भगवान भी अभी जो चल रहा है, स्वयं को क्यों धिक्कार रहे हैं, स्वयं की पूर्ण श्रद्धा भी नहीं हो पाएगी। परम अवगार सम्यक तो होगा केवल ज्ञान के बाद।
कोई सर्व तीर्थंकर जन्मतः शायद सम्य दृष्टि होने पर भी परम अवगाढ़ सम्यक तो नहीं है। सम्यक दृष्टि तो है, परम अवगाढ़ सम्यक तो नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद परम अवगाढ़ सम्यक तो होगा। इसको पढ़ने के लिए आप लोग का आत्मानुशासन जो अभी विशाल ग्रंथ छपा है उसको पढ़ना पड़ेगा। और अभी भी उत्तर पुराण में अभी कल परसों विषय आया था। तो और क्या, जो मैं अभी मेरी किताब में लिखा हूं, केवल पूरी पृथ्वी के दार्शनिक, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, ऑफिसर नहीं, स्वयं तीर्थंकर, स्वयं मैं भी परम अवगाढ़ सम्यक रूप में आत्मा का श्रद्धान कर ही नहीं सकता हूं। तो तुम क्या कर लोगे? और सम्यक ज्ञान तो है परंतु केवल ज्ञान नहीं है। तुम लोग तो सब केवल ही थे, सब आता है। अभी बोले कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए जो अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते, उन्हें हजारों बार स्वीकार कर लिया और लेख लिए। वो उनकी नम्रता है, गुणग्राहिता है, कोई कमजोरी नहीं है। उनकी श्रेष्ठता है, उनकी ज्येष्ठता है, उनका साहस है। और आप लोग को तो छोटे बच्चे से बड़े तक आप लोग को कई हजार बार बोले, हम तो सब पहले जानते थे। सब कुछ जानते थे। तो अभी सब कुछ जानने के लिए ही तीर्थंकर वैभव त्याग करके जंगल जा रहे हैं, स्वयं को पूर्णतः जानने के लिए, मानने के लिए, पाने के लिए जंगल जाना पड़ता है, सब त्याग करना पड़ता है। केवल कपड़ा नहीं, केवल बाल नहीं, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर संकल्प विकल्प ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंद फंद, इस सब त्याग के बाद ही स्वयं की उपलब्धि होती है। जैसे पहले वैज्ञानिक लोग करते थे, अभी नहीं, पहले आत्मा है कि नहीं उसको जानने के लिए मरणासन्न एक व्यक्ति को ग्लास के पेट में रखते थे, या मृत शरीर का, ब्रेन का ऑपरेशन करते। अरे रे, वो भी इसमें लिखा हूं कविता में। कोई ऑपरेशन करने से, कोई मृत अर्धमृत का अंतिम समय में उसको पेट में रखने से आत्मा को जान लेंगे, उसका वजन, उसका कलर। अब ये भी 14-15 वर्ष पहले विदेश के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, आत्मा का वजन 21 ग्राम में तत्काल खंडन किया, सब पेपर में आया और मुझे पुरस्कार मिला, उस संबंध सर्टिफिकेट मिला है। तो वही विषय आप लोगों को अभी पढ़ाया जा रहा है कि भगवान कोई पलायनवादी नहीं थे, कोई निक्कमी नहीं थे, कोई अनपार गंभार नहीं थे, कोई अनाथ नहीं थे, कोई भोंदू नहीं थे, ना पत्नी से प्रताड़ित थे, ना बच्चों से तिरस्कृत थे, ना समाज से अवहेलित थे। तो फिर जंगल में ये वैभव छोड़ के क्यों गए? इसलिए मैं उस कविता में लिखा हूं, कई बार वेबिनार में बोला हूं, डायरेक्ट बोला हूं सब वैज्ञानिकों को कि तुम केवल वैज्ञानिक यंत्रों से नहीं जान सकते हो, क्योंकि यंत्र भौतिक है और भौतिक यंत्र से भौतिक ही जान सकते हैं, आध्यात्मिक अमूर्तिक आत्मा को नहीं जान सकते हैं। तो यही विषय अभी चल रहा है कि भगवान व्यक्त होने के बाद लौकांतिक देव आते हैं
और लोकांतिक देव आकर के उनकी अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और उसका कारण भी कल बताया और सब बता रहे थे, पहले बता रहे थे। आज मणिभद्र दीपे से आए थे, वो भी बता रहे थे कि गुरुदेव हम कभी किसकी गुण की प्रशंसा अनुमोदना नहीं करते थे, और वो इतने महान पुण्य से वंचित रहते थे। तो ये जो लोकांतिक देव आकर के अनुमोदना कर रहे हैं, उनको क्या माला चाहिए, मंच चाहिए, फोटो चाहिए तो कम से कम फोटो चाहिए, टीवी में, पेपर में, विज्ञापन में, इसलिए वो आए। कल आप लोग को ये बताया, वो स्वयं के उद्धार के लिए, देव हो, इंद्र हो, तुम हो, मैं हूं, परंतु पहले तो तुम लोग को इसके लिए तो पूजा नहीं करते थे, अभी तो कर रहे हो। तो इसलिए सब आकर के प्रार्थना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, जय जयकार करते हैं, और बहुत कुछ बताते हैं। वो भी हल्का सा बता देता हूं। क्यों बता रहा हूं? ये बोलना चाहिए जो आप लोग को नहीं जानते थे, आप लोग को इसको गलत मानते थे, इसलिए भी इसको मैं बोल रहा हूं। आप लोग तो एकदम विपरीत मानते थे 5 गांव के लोग को, परंतु अन्य जगह में भी नहीं जानते। करोड़ रुपया विज्ञापन में दे देंगे, होर्डिंग बोर्डिंग से लेकर टीवी में, पेपर में करोड़ रुपया खर्च कर लेते हैं, परंतु शुभ सूचना तक देते नहीं, प्रशंसा नहीं करते हैं, अनुमोदन नहीं करते हैं। कथनचित टेप के जैसे कोई जयकार बोला था, जय जयकार कभी कभी कोई कोई कर लेते हैं, वो भी भाव से नहीं, क्योंकि आप लोग को जब गुरु भक्त हो, मेरे यहाँ इतने चातुर्मास के बाद भी आप लोग को ज्ञात नहीं है, फिर अन्य को भी लगभग अन्य को भी ज्ञात नहीं होगा, बहुत कम ज्ञात होगा या नहीं। जैसे तो कल लोकांतिक देव जो क्या बोले वो बताया। लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग से आते हैं और वो सामान्य नहीं होते हैं, ये जो सौधर्म इंद्र से भी अति श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, पंच कल्याण सौधर्म इंद्र करता है, इसलिए सौधर्म इंद्र का नाम आप लोग को सुन ले, उसकी बोली हो जाती है। सौधर्म इंद्र कोई बड़ा इंद्र नहीं है, उससे बड़े इंद्र है लोकांतिक, उससे बड़े भी है सर्वार्थ सिद्धि, क्योंकि पहले श्रेष्ठ साधु थे और अभी एक भव में मुख्य चल जाएंगे, और ये सब बाल ब्रह्मचारी होते हैं। सौधर्म में कुछ बाल ब्रह्मचारी नहीं, बहुत भोगी है, बहुत क्रीड़ा करता है, इसलिए सौधर्म इंद्र से भी श्रेष्ठ है लोकांतिक, और उससे भी श्रेष्ठ है अहम इंद्र। अहम अहम आत्मा, अहम अहम आत्मा, ऐसे वो 33 सागर तक चर्चा करते, चिंतन करते, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया अहम इंद्र। मैं अभी 2-3 दिन पहले साधु को पूछा था, कुछ उत्तर भारत से आए थे, यूपी से, वो भी बैठे हुए थे। आप लोग को सब बोलते हो, पेपर में आता अहम मुद्रा, अहम मुद्रा, अहम मुद्दा। क्या है अर्थ अहम मुद्दा? पहले जो शब्द ही गलत है कि अहम माने आत्मा, और जो संस्कृत निष्ठ शब्द है, और मुद्दा तो ये तो उर्दू शब्द है, विदेशी शब्द है। अहम मुद्दा उसे बोलते हैं जो आत्मनिष्ठ हो, तो जो आत्मा है वही महत्वपूर्ण। तो अभी और क्या होता है,
हल्का से बताता हूं, क्योंकि ये विषय आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं, आप लोग को पूजा पाठ में भी गाते हो, परंतु उसका अर्थ कितना जानते हो आप लोग को बता दिया। तो लौकांतिक देव स्वर्ग के हंस के समान जान पड़ते थे, क्योंकि वे मुक्त रूपी नदी के तट पर निवास करने के लिए उत्कंठित हो रहे थे और भगवान के दीक्षा कलन रूपी शरद ऋतु के आगमन की सूचना कर रहे थे। कैसे? मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो उत्कंठित थे। अहम इंद्र और लौकांतिक देव मुक्ति प्राप्ति के लिए स्वर्ग में भी उत्कंठित तो होते हैं, परंतु वो दीक्षा तक नहीं ले पाते। आगे वो विषय बताऊंगा। इसीलिए और वो कैसे लौकांतिक देव ने आकर जो पुष्पांजलि छोड़ी थी वह ऐसे मालूम होती थी मानो उन्होंने भगवान के चरण के उपासना करने के लिए अपने चित्त के अंश ही समर्थ कर लिए थे। ये रूप का अलंकार से लिखा हुआ है। माने पुष्पांजलि करते समय भावांजलि करना चाहिए। यदि भावांजलि नहीं करते हो, भाव समर्पण नहीं करते हो, वो यथार्थ से पुष्पांजलि नहीं, वो पूजा के द्रव्य का समर्पण नहीं। और उन देव ने प्रथम ही कल्प वृक्ष के फूलों से भगवान के चरण की पूजा की और फिर अर्थ से भरे हुए स्रोतों से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की। ये विषय यहाँ कई हजार बार बताया, पुनः मैं बताता हूं कि देखो साक्षात भगवान के लिए भी इंद्र ये सब करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब स्वयं के पुण्य के लिए। देखो, और किसके लिए करते हैं? हे भगवान, इस समय जो आपने मोहरूपी शत्रु को जितने के उद्योग की इच्छा की है, उससे स्पष्ट सिद्ध है कि आपने भव्य जीवन के साथ भाईपन का कार्य करने का विचार किया, अर्थात भाई की तरह भव्य जीवन की सहायता करने के लिए विचार किया। ये इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई बंधु माता पिता को सबको छोड़ करके, पत्नी को पति को सबको छोड़ करके जाते हैं, फिर ये बता रहे हैं हे भगवान आप विश्व बंधुत्व के लिए इस जंगल में जा रहे हो। अरे रे, जो प्रजा जो कुटुंब के उनको ही छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ वो विश्व बंधुत्व कैसे? अरे वो जो तुम्हारा भाई बंधु कुटुंब वो मोह के हैं, मोह के बंधन है, वो कोई विश्व बंधुत्व थोड़े है क्या? कीट पतंग भी सब करते हैं विश्व बंधुत्व। क्यों? आप तीरे और उनको तारे, स्वयं अभी तीरेंगे। अभी तक वो तीरे नहीं थे। तीर्थंकर अभी गृहस्थ अवस्था में तीरे नहीं थे, तो तुम लोग को तीर गए ना। मुझे अनेक लोग को बोले, अभी जब से डांट रहा हूं, अभी तो कोई नहीं बोलते, कुछ वर्ष से पहले मैंने अनेक बार सुना, बहुत बार। बच्चों की शादी हो गई, गंगा स्नान कर लिया, सब काम हमारा हो गया, ऐसे बोलते थे। माने बच्चों की शादी हो गई तो कृतकृत्य बन गई। जो 13वां गुण स्थान में कृतकृत्य होते हैं, 14वां गुण स्थान में अनेक लोग को बोले, मैं बारह बागड़े के लोग को बोले। दूसरों को और बंधन में डाल करके कृतकृत्य हो गया और बंधन पड़ गए। वो विश्व बंधु नहीं हो सकते हैं। विश्व बंधु विश्व गुरु आदि कौन? पंच परमेष्टि है। साधु उपाध्याय आचार्य और गणधर अरिहंत सिद्ध
उसके पहले तो वो निश्चित परिवार के बंधन में बंधे रहते हैं। इसलिए विश्व बंधुत्व उनमें जो होना चाहिए उतना होता नहीं, जैसे आप लोग को भी बता दिए सब। देखो ये सब आप पुराने पढ़े होंगे। और हे देव, आप परम ज्योति स्वरूप है, सब लोग को आपको समस्त कर्म का उत्तम कारण कहते हैं। और हे देव, आप ही अज्ञान रूपी प्रपात से संसार का उद्धार करेंगे, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्यों? अभी तो स्वयं का उद्धार नहीं कर देता है, अभी स्वयं को उद्धार करने के लिए ही जंगल में जा रहे हैं। देखो सर्वज्ञ भगवान तो परम निष्पक्ष है, गणधर से भी आचार्य भी परम निष्पक्ष होते हैं। प्राय करके जो कट्टर संकीर्ण रूढ़िवादी होते हैं, उनके जो आतंकवादी तानाशाही जो राजा महाराजा को भी महापुरुष मान लेते हैं, श्रेष्ठ मान लेते हैं, भारत से लेकर विदेश में। परंतु हमारे सर्वज्ञ भगवान से लेकर के आचार्य तक ऐसे नहीं करते हैं। जहां जिस अंश में उस अंश में ही उसको माना जाता, न कम न अधिक। अभी तक रियल दो कल्याणक होने के बाद भी भले उससे भी संसार लाभान्वित तो हो रहा है, परंतु जो केवल ज्ञान होने के बाद जो स्वयं सर्वज्ञ बनेंगे और विश्व को हितोपदेश देंगे, वो तो गृहस्थ अवस्था में कर ही नहीं पाते। अभी लास्ट में दीक्षा लेने के पहले थोड़ा सा उपदेश देंगे। अभी तक जो कुछ दिए वो कोई धर्मोपदेश नहीं है। ये जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है या न्यायालय में या सांसद में जो काम है वही उनने किया है, तीर्थंकर ने भी वही किया, उससे आगे कुछ भी नहीं। इसलिए जो आप लोग को एकदम नहीं समझ पाते थे, केवल रात्रि भोजन करना, शाकाहार कर लेना, मंदिर जाना, पानी छान करके पीते ही आप लोग को सोचते थे हमने कोई पाप नहीं किया। ये आप लोग की अज्ञानता ने कुज्ञान था, विपरीत ज्ञान था। मंद बुद्धि नहीं, विपरीत बुद्धि थी। आप लोग को जो अभी रोज सैकड़ों बार बताया, रोज सैकड़ों बार, सुबह से लेकर रात तक। इसलिए मैं इतना हल्का विषय को तीर्थंकर को उदाहरण बना करके बता रहा हूं, क्योंकि सब आप लोग बोलते गुरुदेव कथा कहानी बोलो, उदाहरण दो तो हमको समझ आता है। इसलिए मैं उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण दे रहा हूं। सुन लो, उद्धार करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हो भगवान, इसलिए तो नीलांजना नृत्य करके वैराग्य कराए, तो कहा उनने जगत का कल्याण कर पाए। सामाजिक कल्याण, आजीविका, आध्यात्मिक कल्याण नहीं। हे देव, आज आपके द्वारा दिखलावे हुए धर्म रूपी तीर्थ को पाकर भव्य जीवन से दुष्टर और भयानक संसार रूपी समुद्र से लीला मात्र से पार हो जाएंगे। जब आप केवल ज्ञान प्राप्त करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से मुख्य मार्ग का प्रवर्तन करोगे, अभी तक नहीं कर पाए। अभी तक आज बता रहे थे चौका में, ब्रह्मचारी बता रहे थे कि मान लो किसके आयु 84 वर्ष है तो 83 वर्ष में दीक्षा लेने के बराबर आदिनाथ भगवान ने क्या है। परंतु वो तो कई वृद्ध नहीं होते हैं, और वो तो जो पूर्व है कोई हजारों वर्ष नहीं है, उससे भी अधिक वर्ष है। तो इसलिए इसको साधु साध्वी भी सही नहीं समझ पाए थे। यहाँ मध्य अनेक बार बता दिए, आप लोग तो एकदम नहीं समझे थे। तो हे देव,
जिस प्रकार सूर्य की दीप्यमान किरणें समस्त जगत को प्रकाशित करते हुए कमलों को प्रफुल्लित करती है, उसी प्रकार आपके वचन रूपी दीप्यमान किरणों भी समस्त संसार को प्रकाशित करते हुए भव्य जीव रूपी कमल को प्रफुल्लित करेगी। देखा, सब में प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं। मैंने जो मैं आप लोग कई बार बताया उसको सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं। तीर्थंकर भी दो कल्याण से युक्त कोई आत्म कल्याण ज्यादा नहीं कर पाते। फिर कैसे कुछ एकांतवादी है, केवल कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, रट लिए तो गा लिए तो सोचते कि हम तो सब पाप से दूर हो गए, हम पुण्य से भी परे हो गए। अरे तुम अभी पाप से ही परे नहीं हुए, पुण्य से क्या परे हो गए? ये कई जिज्ञासा थी और विषय के वैज्ञानिक गोदावसाई की जिज्ञासा भी थी। हे देव, लोग आपको जगत का पालन करने वाला ब्रह्मा मानते, ये पहले बताया हूं, उसको पुनः मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ सब बोल दिए गुरुदेव आप जितने अभी तो कोई ज्यादा नाम नहीं बोला हूं तीर्थंकर के, अभी तो ज्यादा 7-8 नाम बोला हूं, अभी तो 1008 नाम बताऊंगा आप लोग को। परंतु अभी जो 7-8 नाम बोला हूं, यहाँ साधु साध्वी ब्रह्मचारी इसलिए कि किसी को मालूम नहीं, केवल भगवान बस और पंच परमेष्ठ, इतना ही। देखो पुनः बता रहा हूं, पहले बताया हूं, अभी फिर बता रहा हूं। हाँ, आज प्रोफेसर बीएल से दिखाई दे रहे हैं बहुत दिन के बाद, एब्सेंट प्रोफेसर प्रियाल सेठी, एब्सेंट आपका, एब्सेंट लगा है आपके। हाँ, और देखो ब्रह्मा है जो पहले बताया हूं, देव भी स्तुति में भगवान को क्या क्या बोलते हैं सुन लो। हे देव, आपको जगत का पालन करने वाले ब्रह्मा मानते हैं। क्यों ब्रह्मा? जो पहले बनने ने क्या किया, इसलिए। और बड़ा रहस्य है, जो ब्रह्म जाना थे, जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म है, ब्राह्मण है, ब्रह्मा है। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, जो ब्रह्म आत्मा को जाने माने वही रियल ब्रह्म है, वही ब्राह्मण है। ब्रह्मम जानति ब्रह्मणा। और कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले विजेता मानते हैं, विजेता, कॉन्क्वायर, इसलिए अरिहंत। अरिहंत देखो, पहला ही शब्द हिंसात्मक शब्द, हंत मारना। हंत माने मारना, तो तुम्हारा पंच परमेष्ठ में पहला परमेष्ठी मानने वाला वो कौन? कर्म सूत्र को मानने वाला। इसलिए विजेता, ये राम, रावण, कंस, हिटलर आदि जो राम हो या पांडव युद्ध में विजय बने, वो यथार्थ विजय नहीं है, वो यथार्थ विजय नहीं है। He is the hero who fight battlefield. He is the hero who fight tiger fight. But he is the hero of the hero who conquer own self. राम भी विजयी नहीं है, पांडव भी विजय नहीं है युद्ध के बाद, वो व्यावहारिक विजयी है, ज्यादा नैतिक विजयी है, आध्यात्मिक विजय नहीं। चक्रवर्ती भी, शांति कुंठ अरनाथ भी पूर्ण विजय नहीं है। पंच परमेष्ठ भी जब तक साधु बन करके घाती कर्म को नष्ट नहीं किए, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से विजयी नहीं है। देखा, और कोई खेल में धोखाधड़ी, मायाचारी आदि करके विजयी बन गया, तो उसको लेकर के सब पगले हो जाते हैं। सरकार से लेकर के आप लोग को फटाका फोड़ते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, और विषय करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जब ये खेल चलता है,
और परास्त होते हो, और हिंसा और भ्रष्टाचार। देखा, इसलिए विजयी कौन? और धर्म रूपी तीर्थ के नेता मानते हैं। नेता कौन बिस्ते? ये चक्रवर्ती भी, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी रियल नेता नहीं है। जो अभी पहले राजनीति और कानून के बारे में पढ़ाया, वो जो पढ़ाया वो लौकिक है। अभी जो चल रहा है ये आध्यात्मिक है, लौकिक से अति श्रेष्ठ आध्यात्मिक है। इसलिए भगवान को नेता बोला जाता है, परंतु आप नेता बोलते ही आप बिफर जाओगे। हाँ, ये क्या कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये है, वो है, ये क्या एमएलए है, ये एमपी है, क्या इसे इनको वोट मिल गया, सिलेक्शन हो गया, ये कैसे नेता है? ये तो नंगड़ा है। हाँ, इसके पास कुछ भी नहीं। यही जो आप लोग की शब्द ज्ञान से भाव ज्ञान की कमी है, उसके आपूर्ति के लिए बता रहा हूं। इसलिए नेता भी है भगवान। और आप लोग को बोलते भी हो तत्पर सूत्र में पहले मोक्ष मार्ग से नेतारम भित्तारम कर्म भ्रवृताम ज्ञातारम विश्व तत्पानम वंदे तद्गुण लब्धे। देखो वहां नेता, यही किताब पढ़ करके ये डॉक्टर बीएल सेठी और उनकी पत्नी विद्यावती सेठी प्रभावित तो होकर के जो मेरे साहित्य विश्वविद्यालय से सब प्रचार करे, यही कारण, यही विषय जो मैं लिखा योग निर्माता ऋषभदेव, उसकी प्रस्तावना पढ़ करके, और उसमें प्रोफेसर प्रभात भी थे, बीड़ा भी थे। देखा, इसलिए नेता, क्या मैं नेता नहीं हूं? मैं भी नेता हूं, जो मैं मुख्य मार्ग में मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। भले मैं बालक नेता हूं, मैं बालक ब्रह्मा भी हूं, बालक अभी जो है वो सब है, क्योंकि नमो लोए सब साहुन। आप लोगों ने शब्द को भी कैसे कैद बना के रखा, भाव को भी, धर्म को भी कैसे कैद खाना में बंद कर रखा, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो जैसे पहले तो आप लोग को अन्य शब्द, शंकर शब्द भी नहीं जानते थे, यहां सब बता दिए। ब्रह्मा शब्द भी नहीं जानते थे, परंतु अभी तो बता रहे हैं तुम नेता हो भगवान। अरे तत्व सूत्र का पहला ही जो श्लोक है, मोक्ष मार्ग से नेतारम, और इसके ऊपर ही देवागम विशाल तार्किक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ। तो आप लोग को देखा भाषा की कितने दुर्दशा करके रखे हो आप लोग, शब्द की दुर्दशा। जैसे कलर ही, कलर को भी भेद कर लिए, ये हिंदुओं का कलर, ये मुसलमान का कलर। हे भगवान, कलर तक, शब्द तक। इसलिए इसको मैं ग्रंथ से पढ़ करके बता रहा हूं कि मैं ही नहीं बोल रहा हूं, हमारे आचार्यों ने भी लिखा है। तो कोई पंच परमेष्ठ को ब्रह्मा बोलने से कोई गलत है? विजेता बोलने से कोई गलत है? नेता बोलने से कोई गलत है? एकदम नहीं। और भी कई शब्द बताऊंगा, अभी और बहुत ज्यादा बाकी है, अभी और 50-100 तो कम से कम शब्द और बताऊंगा आगे धीरे धीरे। और सबकी रक्षा करने वाले जगत गुरु जगत गुरु, आप लोगों तो गुरु को 108 में बांध के रखे, और सर्वज्ञ भगवान को 1008 में बांध करके कैद बना के रख लिए। और ज्यादा ज्यादा क्या गुरु बनाते हो? राष्ट्र संत। अरे राष्ट्र संत कोई हो ही नहीं सकते। उदार पुरुषाण विश्वदेव सुपुत्र,
और आप लोग को नमकार मंत्र भी पढ़तो, नम लोय सब साउंड, नम लोय उपध्यान, नम लोय सब आज्ञा, नम लोय सब सिद्धानम, नम लोय सब अरिहंतानम। ये हर शब्द के साथ लोय शब्द लगा हुआ है, परंतु व्याकरण के नियम के अनुसार समास संधि हो करके वो सब लोप हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इसलिए जगत गुरु है, भगवान भी जगत गुरु है, पंच परमेष्ठ जगत गुरु है। अरे सामान्य संत को भी आप देख लेना क्या क्या लिखते हैं, अनंत गुण विभूषित महामंडल स्वर जगत गुरु श्री 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ श्री श्री। यहाँ विशेष कर कर्नाटक में इस ज्यादा लिखते हैं, बोलते हैं, और कुछ महाराष्ट्र में भी, उत्तर भारत में कम बोलते हैं। देखा, इसलिए जगत गुरु पंच परमेष्ठ जगत गुरु है, केवल अरिहंत सिद्ध नहीं, अरिहंत पुनः जगत गुरु, परंतु उपाध्याय आचार्य साधु भी जगत गुरु है। क्यों? वो एक इंद्रिय से लेकर के 84 लाख योनि के समस्त जीव के उद्धार के लिए, रक्षा के लिए चिंतन करते हैं, दोष होने पर प्रायश्चित लेते हैं, उसी प्रकार उपदेश देते हैं। जो अभी तक कोई धर्म, कोई कानून, कोई राजनीति, हाँ विज्ञान अभी तो कर रहा है, नहीं है, जो एक इंद्रिय से लेकर के मांस भक्षी क्रूर पशु पक्षी के भी उद्धार के लिए किसी धर्म का, किसी धर्म में वर्णन है। मैं तो अभी तक नहीं पढ़ा हूं, आप लोग को पढ़े हो तो अवश्य देना, मैं स्वीकार करूंगा। तो इसलिए जगत गुरु है, मैं भी जगत गुरु। एक कम पढ़े लिखे भी जो भावात्मक दृष्टि से साधु है, वो भी जगत गुरु है। और आप लोग क्या बना लिए? गली गुरु, जाति गुरु, पंथ गुरु, ज्यादा राष्ट्र संत नहीं। मैं दिल्ली में आचार्य विद्यानंदी गुरुदेव और मेरा प्रवचन हुआ, वहां भी बताया था मैं कि संत को कोई क्षुद्र सीमा में बांध नहीं सकते हो। बांधना ये उनकी जो महानता को कम करना है, कम करना है। इसलिए परमेष्टि 5 होते हैं। यहाँ के लोग को पहले नहीं जानते थे, अभी 2-3 वर्ष पहले, कि मैं परमेष्ट में आता हूं, उपाध्याय परमेष्ट में आते हैं, साधु परमेष्ट में आते हैं। देखो विमला अम्मा सिर हिला रहे, सही है गुरुदेव। परमेष्टि का अर्थ क्या है? जो परम पद में स्थित, जो इंद्र चक्रवर्ती के पद से भी ऊपर। ये प्रोफेसर प्रभात बार बार मुझे बोलते थे, गुरुदेव में जो अन्य साधु आते मेरे पास पढ़ने के लिए, चातुर्मास भी करते हैं, मैं उनको बोलता हूं, बिना साधु सुनी हो कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं है, मैं बोलता हूं हे साधु, तुम सामान्य नहीं हो, तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ पदवी में हो, तुम्हारी गरिमा को समझो। तो वो विषय देखा। इसलिए साधु भी जगत गुरु है, साधु भी आंशिक इन सब गुण से युक्त है। धमला जय धमला में ये सब विस्तार से वर्णन आप लोग को बीच बीच में कई बार बता दिया हूं। और देखो, हे देव, यह समस्त जगत मोह रूपी बड़ी भारी कीचड़ में फंसा हुआ है, इसका आप धर्म रूपी हाथ का सहारा दे करके शीघ्र ही उद्धार करेंगे। आप लोग को भी बोलता हूं, दलदल में फंस गए, कीचड़ में फंस गए, उसका कारण जानते हो? वैज्ञानिक कारण हल्का सा बता देता हूं।
दलदली में यदि हाथी तक, मनुष्य तक फंस गए तो वो प्यार करके दूसरों के सहारा बिना वो वहां से नहीं निकल सकते, वो मर जाएंगे। क्यों? उसका विज्ञान भी थोड़ा बता देता हूं। क्योंकि जब दलदल में फंसते हैं कोई, जब एक पैर वो उठाते हैं, वो सब वजन उस पैर को पर गिरने से वो पैर और नीचे दब जाता है। इसलिए जो आप लोग को बोलते हैं ना, गुरुदेव हम संसार के दलदल में फंस गए हैं, व्यापार के दलदल में फंस गए हैं, शादी के दलदल में फंस गए, ये दलदल में तो उसको निकालने के लिए हाथी तक को, जो शक्तिशाली प्राणी को भी निकालने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, क्रेन चाहिए, रस्सी चाहिए, उसको बांध करके निकाला जाता है। इसलिए ये जो मोह रूपी दलदल में फंसे हुए संसारी जीव है, वो स्वयं नहीं निकल पाते हैं, वो और फंस जाते हैं। इसलिए उनके उद्धार के लिए आपका सहारा चाहिए, आपका अवलंबन चाहिए, आपका हस्तावलंबन चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चों को उनका हाथ पकड़ करके दूसरे माँ बाप और बड़े भाई बहन चलाते हैं, ऐसे और क्या क्या बता देखो, हे देव, क्योंकि आप लोग को बताया था मैं आगे और भगवान के नाम बताऊंगा, मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी और बताऊंगा। हे देव आप स्वयंभू स्वयंभू, क्योंकि आत्मा स्वयंभू शाश्वत का, तुम भी स्वयंभू, मैं भी स्वयंभू, क्योंकि तुम्हारा निर्माण किसने भी नहीं किया है, ना तुम्हारा माता पिता से लेकर के कोई, तुम भी अनादि से हो, मैं भी अनादि से, हर जीव अनादि से, इसलिए हर जीव स्वयंभू है। और आपने मोह मार्ग को स्वयं जान लिया, मुख्य मार्ग को स्वयं जान लिया, गलत बोल लिया था, और आप हम सबको मुक्ति का मार्ग उपदेश देंगे, अभी नहीं देंगे। इससे सिद्ध होता है कि आपका हृदय बिना कारण ही करुणा से आर्द्र है। ये अभी उत्तर पूर्व में 50 जगह में आ गया। जो सज्जन होते हैं, जो दयालु होते हैं, जो गुणी होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है? बिना कारण दूसरों के उपकार के लिए सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, भले उनको कोई गलत भी क्यों नहीं मान ले। जैसे अति स्थूल रूप में एक छोटा शिशु आग पकड़ना चाहता है, सर्प भी पकड़ना चाहता है, विष भी पी लेना चाहता है, परंतु जैसे दयालु माता पिता उससे निवृत्त कराते हैं, इसी प्रकार कोई बच्चा बोलेगा, अनुरोध करेगा, या दूसरा कोई आदेश देगा, या सरकार का आदेश आएगा, तब तुम्हारा बच्चा जब आग में खेल रहा है, आग में गिर रहा है, उस समय तुम उद्धार करोगे कि स्वयं? इसी प्रकार जितने धार्मिक, रियल जो धार्मिक होंगे, जो दयालु होंगे, उनकी स्वतः प्रवृत्ति होगी दूसरों का उपकार हो, भावात्मक हो, वाचनिक हो, क्रियात्मक। इसलिए आपका जो हृदय करुणा से आर्द्र है। क्योंकि अभी सब पहले बहुत बता दिया, आगे भी बताऊंगा, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं, केवल उनके नाम बता रहा हूं, उनके कितने नाम है तुम लोग तो इतने ही जानते हो। महावीर भगवान के कितने नाम? 5। ये रटाते हैं साधु संत भी, आप लोग को भी रटाते हो, और उत्तर देने पर नंबर देते हो।
मैं तो पहले नहीं बोलता था, अभी बोलने लगा, सब बच्चे भी बोलते हैं। मैं अभी बोला कुछ अभी सुने भी है, यशवंत वगैरह ये वर्ण वगैरह, मैं तुमको दया करके 0 नंबर दे देता। तो सब बोलते गुरुदेव कम से कम जाएंगे तो 0 नंबर तो दे देते, माइनस नंबर नहीं। देखो, और हे भगवान आप स्वयं बुद्ध है। स्वयं बुद्ध क्यों? पहले स्वयं बुद्ध नहीं थे। जब वो आहार दे रहे थे वज्रंग श्रीमती अवस्था में, उस समय भी स्वयं बुद्ध नहीं थे। जब गुरुओं के उपदेश से पंचलब्धि को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बनते हैं और क्षय के सम्यक दृष्टि बनते हैं, तब जाकर के बनते हैं। तीर्थंकर के स्वयं बुद्ध पहले नहीं रहते, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। और आप मति सुत और अवधि ज्ञान रूपी 3 निर्मल नेत्र को धारण करने वाले हैं, ये तो पहले बता दिया। इसलिए आप त्रिलोचन है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त होने के कारण त्रिलोचन है। तथा आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता रूपी मुख्य मार्ग को अपने आप ही जान लिया है, इसलिए आप बुद्ध है। आप लोग को भक्ता पर पढ़ते हो बुद्ध स्वमेव आदि, परंतु उसका अर्थ क्या जाते आप लोग सब बता दिए। बुद्ध, बुद्ध माने इनलाइटमेंट, माने आत्म ज्ञान, आत्म संबोधि बुद्ध है। केवल महात्मा बुद्ध ही बुद्ध नहीं थे, उनसे महाबुद्ध सर्वज्ञ तीर्थंकर है। और आप बुद्ध बोलते ही किसको मानते हो? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। आप कभी भगवान को बुद्ध बोले करके संबोधन भावात्मक रूप में कर पाए अभी तक का? गाली होंगे आरती में, पूजा में, जयमाला में। सुबह के साइड बोले भय लगता है, कोई हमको मिथ्या दृष्टि नहीं बोल दे। हम बुद्ध बोलते ही नहीं तो बौद्ध धर्मावला भी नहीं हो जाए। बुद्ध है। हे देव, आपने सन्मार्ग का स्वरूप स्वयं जान लिया, इसलिए हमारे जैसे देवों के द्वारा आप प्रबोध कराने योग्य नहीं है। तथापि हम लोगों का यह नियोग ही आज हम लोगों को वाचालित कर रहा है। ये विषय तो कल भी पहले भी बताया था। देव बोलते हैं भगवान आप तो हमसे भी महाज्ञानी हो और अभी आगे जाकर के सर्वज्ञ बनने वाले हो, तथापि हम आपका जो गुणगान करते क्यों करते हैं, जो कल भी बताया पहले भी बताया, केवल भक्ति से स्वकर्म निर्वाह करने के लिए, कोई भगवान के लिए नहीं। और जब साक्षात भगवान की पूजा से भी भगवान को कोई लाभ नहीं है, तुम जो स्थापना निक्षेप में भगवान की पूजा से उनसे डायरेक्ट तुम वरदान चाहते हो, बच्चा चाहते हो, दुकान चलाना चाहते हो, वो कैसे संभव है? हाँ, तुम्हारे जो भाव के अनुसार जो पुण्य पाप बंध होगा उसका अनुसार फल मिलेगा। और परंतु अवश्य इसे भक्ति से बोलना चाहिए। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे वीतरागत परो देव न भूत न भविष्यत। ऐसे भक्ति से गणधर से लेकर कनकनंद बोलते हैं, परंतु वस्तु स्वरूप को भी, यथार्थ स्वरूप को भी जानना चाहिए। नहीं तो कर्तव्यवादी बनोगे और जो कामना करोगे, परंतु पुण्य नहीं तो कामना पूर्ण नहीं होगी, धर्म से विमुख हो जाओगे, धर्म द्रोही बन जाओगे। ये धर्म तो फालतू है। हमारी जो इच्छा कामना डिजायर है वो तो पूर्ण होती नहीं है। और हे नाथ, समस्त जगत को प्रबोध करने का उद्योग करने के लिए आपको
कोई अन्य प्रेरणा नहीं कर सकता, जो कल भी बताया। कौन प्रेरणा करेगा? तुम सूर्य को पेट्रोल, सूर्य में पेट्रोल डाल करके सूर्य को जलाओगे ना, किरोसिन डाल करके, नहीं तो बिजली कैसे जलाओगे आप उस सूर्य को? तो ये तो सूर्य से भी अनंत गुणित प्रकाशमान सर्वज्ञ भगवान है, और ये तो तीन ज्ञान का धारी है, तो उनको क्या दोगे? इसी प्रकार जो आप पूजा करते हो हिंदी में से लेकर संस्कृत प्राकृत में, उसमें ऐसे भक्ति से लिखा गया, और ऐसे भक्ति से तो बोलना चाहिए, परंतु भीख मांगना नहीं चाहिए, जो आप लोग को हजारों बार बोल दिया। हाँ, तो उनको प्रेरणा की क्या आवश्यकता? तथापि ऐसे बोलना ही चाहिए, जो कल भी बताया था। इंद्र सेवा तव सुकृतम किंतम साग्र नहीं थे, कल जो बताया था। इसीलिए जब भगवान के लिए ऐसे बोला जाता है, तो दूसरे जो कोई भी है, बच्चे हो, बड़े हैं, गुरु है, उनकी प्रशंसात्मक गुणात्मक वर्णन क्यों नहीं करना चाहिए? वो कैसे घमंड हो गया, कैसे गलत हो गया? नहीं, सो ठीक है, क्योंकि समस्त जगत को प्रकाशित करने के लिए क्या सूर्य के कोई अन्य उसकाता है? कोई सूर्य को बोलता है, हे सूर्य तुम प्रकाश दो, मैं तुमको पानी देता हूं, तुम्हारी आरती करता हूं, तुम्हारी प्रार्थना करता हूं, तुम्हारा गुणगान करता हूं उसका स्वभाव ही है। जिस प्रकार सूर्य समस्त जगत को प्रकाशित करने के लिए स्वयं तत्पर रहता है, उसी प्रकार समस्त जगत को प्रबोध करने के लिए आप स्वयं तत्पर रहते हैं। यही है जो धार्मिक होते हैं, प्राथमिक धार्मिक से लेकर के तीर्थंकर तक परोपकार के लिए यथा योग्य नवकोटि से तत्पर रहते हैं। यही प्रायोगिक ज्ञान दान, अभय दान, अहिंसा दान, परोपकार, अथवा हे जन्म मरण रहित जिनेन्द्र, आप हमारे द्वारा प्रबोधित होकर कि हम लोगों को उसी प्रकार प्रबोधित करेंगे, जिस प्रकार जलाया हुआ दीपक संसार का उपकार का होता है, अर्थात सबको प्रकाशित करता है। जो हम अनुरोध कर रहे हैं और जो प्लानिंग करके आपको विरक्त कर रहे हैं, तो हम एक प्रकार दीपक में ईंधन डाल करके हम जला रहे हैं, और वो प्रकाश हमें मिलेगा। हे भगवान, आप प्रथम गर्भ कल्याण का सद्योजात, देखा इनका क्या नाम है, एक और एक नाम सद्योजात। आप लोग को आरत में, पूजा में, जयमाला में और वो शास्त्र में भी सब पढ़ते हो, और विशेष शास्त्र नाम में सब आता है। इनका नाम है सद्योजात। किस समय में? गर्भ कल्याण के समय में इनका नाम है सद्योजात। सद्य माने प्रेजेंट नाउ, वर्तमान, जात माने उत्पन्न, माने अभी आप उत्पन्न हुए, अर्थात शीघ्र ही अवतार लेने वाले कहलाए। द्वितीय कल्याण में वामन, दूसरा है सद्योजात, और दूसरा कल्याण है क्या नाम? वामता, अर्थात सुंदरता को प्राप्त हुए। वामांगिनी बोलते हैं, सुंदरी स्त्रियों को वामांगिनी बोलते हैं। क्या वामांगिनी माने? वामा माने यहाँ सुंदर। जन्म के समय में आपकी सुंदरता से मोहित होकर के इंद्र सहस्त्र नेत्र से आपका अवलोकन करता है, आप कितना सुंदर। और तृतीय तप कल्याण में अघोरता, अर्थात तो सौम्यता को धारण करे। ये का आप लोग को शायद नहीं बोला हूं, ये थोड़ा आप लोग को बताता हूं। अघोरता
और घोर। एक अभी भी भारत में ऐसे, विदेश में भी ऐसे बहुत मिथ्या परंपरा है जो पंचमील सेवन करते हैं, मद्य मांस परस्त्री गमन आदि, और उसको धर्म मान लेते हैं। परंतु उसको आप लोग क्या बोलते हो, निघोर अघोरी, अघोरी कुछ ऐसा आप लोग बोलते हैं, अघोरी शब्द बोलते, परंतु उसका अर्थ आप लोग कोई नहीं जानते। अघोरी माने जो कुछ धर्म के नाम पर अभक्ष भक्षण भी कर लेते हैं, विचित्र वेश धारण करते हैं, उसको आप अघोरी बोलते हो, परंतु स्वयं भगवान अघोरी। क्या अघोरी का अर्थ? देखो, अघोर अघोरी, घोर देखो, तृतीय तप कल्याण में अघोरता अर्थात तो सौम्यता, घोर का विपरीत और नए समास व्याकरण के अनुसार। ये तो व्याकरण आप लोग को नहीं समझते, अभी भी ज्यादा सब बता दिए यहाँ कि गुरुदेव अभी भी हम व्याकरण नहीं समझ पा रहे हैं, अधिकांश बोल दिए प्राय के रूप में। अभी भी आप लोग को व्याकरण कोई ज्यादा समझ नहीं आता है, रियल भी आप सत्य बोल रहे हो, ये समास संधि हो गया। तो घोर माने घोर पाप, माने भयंकर पाप, दारुण, और अघोर माने उससे विपरीत, माने सौम्य शांत। तो भगवान भी अघोरी थे, इसलिए अभी भी भारत में लिपा छिपा अघोरी पंथ है, विदेश में भी अभी अघोरी पंथ है, जो परस्त्री गमन करते हैं, अश्लील काम करते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हैं, और आत्महत्या स्वयं करते, अपने अनुयायियों की भी हत्या कर लेते। ये विषय मेरी किताबें है, लगभग 32 वर्ष पहले में लिखा था, आरा में, बिहार में, धर्म दर्शन विज्ञान में। उसमें मैं लिखा हूं धर्म के नाम पर किस प्रकार अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि चलता है। तो ये यहां से अघोरी है, जो सौम्य शांत कठोर नहीं मृदु, वो है अघोरी। और उल्टा ना हो गया उसका अर्थ, जैसे निक्कम माने जो काम नहीं करते हैं, आलस्य, यदि निक्कम माने सिद्ध भगवान। और हे स्वामिन, आप संसार के उपकार के लिए उद्योग कीजिए, ये भव्य जीव रूपी चातक नवीन मेघ के समान आपकी सेवा कर संतुष्ट हो। इसी प्रकार और भी बहुत गुणगान करते, थोड़ा थोड़ा बोल देता हूं, सब छोड़ देता हूं। हे देव, अनादि प्रभास चलाया यह काल, आप अब आपके धर्म रूपी अमृत उत्पन्न करने वाले योग्य हुआ है, इसलिए विधाता, देखा विधाता, आप विधाता बोलते ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में चल जाओगे। जो मिथ्या धारणा रूपी में वो चल जाओगे, परंतु विधाता है। भक्तांबर में भी आप लोग को बोलते हो, पूजा में भी बोलते हो, परंतु अभी तक कोई आप लोग को बोल पाए विधाता भगवान का एक नाम विधाता है, भावात्मक रूप में जानबूझ करके। कभी टेप के रूप में तो बोल दिए होंगे पूजा में जो आता है। हाँ हाँ, देखा विधाता। धर्म की सृष्टि कीजिए, आपने सदुपदेश से समीचीन धर्म का प्रचार कीजिए, इसलिए विधाता। जैसे पहले तो बताया हूं, जैसे कोई वैज्ञानिक कोई उपकरण को बना लेता है, वो भी उसका विधाता है। जैसे कुमार या कमार मिट्टी से या लोहा से कोई उपकरण बनता है, वो भी उसका विधाता है। सामान्य व्याकरण भी आता है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण। कर्ता
जो कार्य को करता वो करता, वही विधाता। परंतु आप लोग को क्यों ऐसे कोई भी शब्द का भावार्थ से लेकर आध्यात्मिक अर्थ से विपरीत ही सोच लेते हो, मान लेते हो, प्रयोग करते हो। विधाता कुमार भी है, विधाता बढ़ाई भी है, एक कीड़ा भी है, मधुमक्खी भी विधाता है, वो छत्ता बनाती है और मधु बनाती। इसी प्रकार सब पशु पक्षी भी विधाता है, वो अपने अपने घर बनाते हैं, सुरक्षा करते हैं। जो जिसका निर्माता है वो उसका विधाता। जैसे आप लोग को रोटी बनाते हो, आप भी विधाता हो उस रोटी का। ऐसे व्यापक अर्थ होता है। तो ये विधाता भी है और है ईश्वर। ईश्वर किसको मानते हो? हे इस आप अपने तपोबल से कर्म रूपी शत्रुओं को जीतिए, मोह रूपी महाअसुरों को जीतिए और तप परिसर रूपी अहंकार योद्धाओं को भी जीतिए। इसका अर्थ है लॉर्ड। लॉर्ड का क्या अर्थ है? प्रभु, मालिक, ये ईश्वर है। ज्यादा करके अंग्रेजी लोग को, जो भारतीयों को गुलाम रखने के लिए जो कानून बनाए, जो परंपरा बनाए, अभी तक का न्यायालय में यही है, ओ लॉर्ड। अरे कौन सा लॉर्ड है? ये जज वगैरह, सामान्य जज से कोई सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई लॉर्ड नहीं है। हाँ, अभी कुछ जज और कुछ वकील इसका विरोध कर रहे हैं, पेपर में भी आ रहा है। कोई जज लॉर्ड हो गया क्या? नहीं हो सकता है। परंतु व्यवहार से तुम भी लॉर्ड हो, मैं भी लॉर्ड हूं, और निश्चय तो हर जीव लॉर्ड है। जो आप लोग को द्रव्य संग्रह में पढ़ाया हूं, सब्बे शुद्धा शुद्ध नया। और अनेक बार भोग हुए इन भोगों को रहने दीजिए। देखा, देव संबोधन कर रहे हैं भगवान को मुनि अवस्था धारण करने के लिए। ये भोग आपने बहुत भोग लिया, जो लोकांतिक देव बोल रहे हैं छोड़िए, क्योंकि जीवों के बार बार भोगने पर भी इन भोगों के स्वाद में कुछ भी अंतर नहीं आता, नूतनता नहीं आती। देखा, देव भक्ति से बोल रहे हैं परंतु सत्य भी बोल रहे हैं। इसी प्रकार अनेक और वो प्रार्थना करते हैं। फिर आगे जा करके, आगे मैं बढ़ रहा हूं, वे लोकांतिक देव अपने इतने ही नियोग से कृतार्थ होकर के हंस की तरह शरीर के कांति से आकाश मार्ग को प्रकाशित करते हुए स्वर्ग चल गए। इतनी प्रार्थना लोकांतिक देव करते हैं। उनको क्या स्वार्थ है? ना उनको परीक्षा में पास होना, ना दुकान चलाना, ना कोई केस में जययुक्त होना, ना कोई निरोग होना, तो भी ऐसी पूजा, ऐसी आराधना क्यों करते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे, आध्यात्मिक विशुद्धि के लिए। और इतने में ही आसुन के कंपामान होने से भगवान के तप कल्याण का निश्चय कर देव लोग अपने अपने इंद्रों के साथ अनेक विक्रियाओं को धारण करके प्रकट होने लगे, जो आप लोग को विस्तार से जन्म कल्याण में बता दिया। ऐसे ही यहाँ, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद जो हुआ वो है मूल दीक्षा कल्याण का। अभी तक दीक्षा कल्याण की पूर्व भूमिका, जैसे माँ बहनें खाना बनाती है तो उसके पहले पानी, आटा, मसाला सब इकट्ठा कर लेती है।
फिर भोजन बनाना प्रारंभ करती है। इसी प्रकार अभी तक दीक्षा कल्याण के लिए सब भूमिका बना रहे थे, सब सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। फिर सब देव आते हैं, आकाश मार्ग जो पहले विस्तार से वर्णन हुआ, फिर तदनंतर इंद्रादिक देव ने भगवान के निष्क्रमण अर्थात तप कल्याण करने के लिए उनका क्षीर सागर जल से महाअभिषेक किया। ये भारतीय परंपरा में ही है विषय कि कोई भी मांगलिक कार्य में अभिषेक किया जाता है। विदेश के धर्म में प्राय करके मैं तो पढ़ा नहीं, सुना नहीं, वहां भी कुछ रीति रिवाज अवश्य है, मुझे मालूम है, परंतु भारत में स्नान कराने का ज्यादा है। जो पहले भी आप लोग को बताया, उसमें कई कारण जो पहले भी बताया हूं। एक तो मान सम्मान के लिए, दूसरा भारत उष्ण प्रधान देश होने के कारण यहाँ पसीना आता है, वो पसीना भी दूर करने के लिए, मल शुद्धि के लिए और शारीरिक शुद्धि के लिए भी, आदि आदि। और अभिषेक का भी पहले बहुत वर्णन हो गया, इसलिए जो पहले अनेक बार वर्णन हो गया वो नहीं बताऊंगा। अभिषेक पूर्ण होने के बाद देव ने बड़े आदर के साथ दिव्य आभूषण, वस्त्र, मालाएं और मलगिरी चंदन से भगवान का अलंकृत किया। अभी आगे दीक्षा के लिए प्रस्थान करेंगे, उसके पहले का वर्णन है, अभी वर्णन तब तक का है। तो इसीलिए अभी आगे जो दीक्षा कल्याण के लिए प्रयाण करेंगे वो मैं कल बोलूंगा, क्योंकि समय हो गया। तो देखो, सामान्य रूप में ये सब आप लोग को पंच कल्याण में तो करते हो, विधान में करते हो, और जो दैनिक पूजा में भी करते हो, परंतु उसको समझते नहीं हो। ये सब नित्य पूजा में भी ये कुछ न कुछ अंश में आता है। और आप लोग जो श्लोक में जो बोलते हो, प्राचीन श्लोक में, वो तो बहुत ज्यादा वर्णन है, हिंदी में भी ये सब संक्षिप्त में वर्णन है, परंतु इसका शाब्दिक ज्ञान से लेके आगमक ज्ञान होने के कारण जैसे आप लोग को हजारों बार बोल दिए, पहले समझ नहीं पाए, आनंद नहीं आया। इसलिए भी आप लोगों को जो रोज पूजा करे हो वो किसी लिए करते हो वो भी जानते नहीं हो। हाँ, भले उत्तर भारत में और कुछ पंथ संकीर्णता के कारण कई विधि विधान कम हो गए, परंतु दक्षिण भारत में विशेष करके कर्नाटक में और महाराष्ट्र के कुछ अंश में अभी भी यही सब श्लोक बोलेंगे, या हिंदी में, कन्नड़ में और मराठी में बोलेंगे। और जो आप लोग को रोज पूजा करते हो वो पंच कल्याण युक्त पूजा होती है, पंच कल्याण युक्त रोज आप लोग बोलते भी हो परंतु समझते नहीं हो। हाँ, उत्तर भारत में कुछ कम है, कुछ संकीर्णता के कारण, कुछ पंथवाद के कारण, कुछ मतवाद के कारण, तथापि संक्षिप्त में सब पंथ में है। तो इसलिए आपको पंच कल्याण का स्वरूप, क्योंकि कल तक परसों तक बोल दिए गुरुदेव, हमारे यहाँ जो कई पंच कल्याण हम कुछ भी नहीं समझ पाए, परसों शाम तक बोले, कल और आज तो पंच कल्याण में कुछ भी नहीं समझ नहीं बोले, परंतु इसके पहले तो हजारों बार बोल दिए। तो आप लोग जो पंच कल्याण भी करते हो, सामान्य दैनिक पूजा भी करते हो, और जो पंच कल्याण से लेकर बड़े बड़े विधान करते हो, सब यही है, सब यही वर्णन है। तो इसलिए ये केवल दीक्षा, भगवान के जो दीक्षा कल्याण में ऐसे हुआ नहीं, जो आप लोग को दैनिक पूजा करते हो, आराधना करते हो, उसमें भी इसको सही समझ करके सही भावना भक्ति से पूजा करने पर
अधिक फल प्राप्त होगा। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, या किसी को कल के प्रवचन की अभिव्यक्ति करनी हो तो वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छूम छम छः क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम ओ नमो खिल सैपत्तानम ओ नमो जल सैपत्तानम ओ नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। तो विज्ञापन बोल सकते तो ये नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जयकारा नमोस्तु गुरु का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते स्वामी। नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते महाराज, नमस्ते कोटिका नमस्ते भगवान, नमोस्तु नमोस्तु प्रणमामि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। Avarna, all end all meeting. Varna.